नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश से, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो बनी हैं अखबारों की सुर्खियां। तो जान लीजिए आज दिन भर चर्चा में रहने वाली खबरें कौन सी, जानिए तफसील से। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो हमला कल स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में हुआ, उसकी जिम्मेदारी खुद करनी सेना ने ली है। करनी सेना के किस पदाधिकारी ने, किस ऑफिस बियरर ने, किस शख्स ने कहा है कि हाँ उनके लोगों ने यह हमला किया और उसको जस्टिफाई किया है, यानी उसको जायज ठहराया कि किया और सही किया और आगे भी ऐसे ही करेंगे। ये पूरी बात हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा जो आरोप दयाशंकर सिंह ने बलिया में कल लगाए, खास करके बसपा विधायक और बड़े सीनियर नेता उमाशंकर सिंह को लेकर के, कि पुल का उद्घाटन हुए बगैर पुल को चालू कर दिया गया, और इशारा उनका उमाशंकर सिंह की तरफ था। खूब हड़काया था उन्होंने एक सीएम को। अब उमाशंकर सिंह का इस पर बयान आया है और उन्होंने दयाशंकर सिंह पर हमले बोले, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मंत्रियों के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अफसरशाही की भूमिका पर बहुत सीरियस सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में रामलला के दर्शन तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की फाइल उन तक ही दौड़ती रहती है। क्या उन्होंने कहा है ये भी बताएंगे। हालांकि उन्होंने कहा ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात है। और आखिर में ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा है कि ग से गणेश की जगह पीडीए पाठशाला में, यानी कि समाजवादी पार्टी ग से गधा पढ़ा रही है। इस पर किस तरीके का रिएक्शन है, तो ये खबरें सुबह की सुर्खियों में, आप देखिए खबरें तफसील से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कल जो हमला हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी करनी सेना ने ली। और करनी सेना के जो नेता हैं दुर्गेश सिंह दीपू, जो कि राजपूत करनी सेना चलाता है, उसने बकायदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कहा कि हाँ ये उनके लोगों ने किया है और ये आगे भी इस तरीके का करेंगे, और बकायदा इसके लिए उन्होंने वजह भी दी है कि भाई उनके लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसलिए हमला किया कि वो लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, रामायण के पन्नों को जलाकर सड़कों पर फेंकने की बात कर रहे हैं, जातिवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारे पवित्र ग्रंथ के बारे में अनाप शनाप वो बोलते रहते हैं। तो पहली बार करनी सेना नाम के संगठन ने इस तरह की जिम्मेदारी ली है, खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य के पर हुए हमले की। तो ऐसे में ये देखना है कि अब क्या ये मामला बड़ा सियासी मामला बनने वाला है। हालांकि रोहित द्विवेदी जब कल उसने हमला किया, लहूलुहान था, पकड़ा गया, तो गाड़ी में उसने मीडिया को अपना नाम ही बताया, रोहित द्विवेदी करनी सेना। बाद में पुलिस से बातचीत में पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खुद को गोरक्षा से दलों से जुड़ा हुआ बताया। उसके बाद उसने खुद को सनातनी कहा और कहा कि भाई वो और उसके साथी इससे, इनके बयानों से आहत हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक करनी सेना को राजपूतों का, ठाकुरों का ही संगठन माना जाता रहा है। पहली बार इस संगठन की तरफ से हुए हमले में एक भी ठाकुर या राजपूत नहीं पकड़ा गया, बल्कि ब्राह्मण और यादव इसमें सामने आए। तो रोहित द्विवेदी खुद को करनी सेना का बता रहा है, शिवम यादव, उसे भी चोट लगी है, उसे भी पीटा गया है, वो भी इस संगठन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों रायबरेली के डी के रहने वाले हैं और इन दोनों ने ये काम किया है, और अब करनी सेना खुलकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अगली खबर, तो बलिया में एक पुल के बिना उद्घाटन हुए आवागमन के लिए चालू होने का मामला तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि योगी सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिशासी अभियंता को एक दिन पहले रात को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये इशारा उनका बीएसपी के सांसद, रसरा से विधायक, माफ कीजिए, रसरा से जो विधायक है उमाशंकर सिंह, उनकी तरफ था कि उनके इशारे पर एक पुल को चालू कर दिया गया जिसका कि उद्घाटन नहीं हुआ,
बलिया से आते हैं दयाशंकर सिंह, वहीं से मंत्री भी हैं, बलिया के सदर के विधायक भी हैं, और उन्होंने एक्सीएन जो कि अधिशासी अभियंता होता है पीडब्ल्यूडी का, उसको सड़क पर खूब जमकर उसको खरी खोटी सुनाई। दिमाग खराब हो गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो अब बसपा के जो विधायक हैं वो सामने आ गए। बसपा के विधायक या बहुत सीनियर नेता हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि भाई ये तो एनएचएआई की सड़क है, कंप्लेन अगर आपको करना है तो आपको एनएचएआई से करना होगा, और मुख्यमंत्री का विभाग है, मुख्यमंत्री के पास ये पूरा विभाग है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, कब इसका उद्घाटन करना है ये मुख्यमंत्री और उनके पीडब्ल्यूडी के विभाग को तय करना है। तो एक तरफ उनका बयान भी सुन लीजिए किस तरीके से भड़के और किस तरीके से उसका रिबटल, उसका जवाब दिया है उमाशंकर सिंह ने, बीएसपी के विधायक नेता ने। आप सुनिए, उन्होंने सवाल उठाए हैं खुद दयाशंकर सिंह पर, सुनिए। दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में, और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुना दिए चेयरमैन को, क्यों नहीं सुना दिए हमको, क्यों नहीं सुना दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। नहीं, हाँ भाई, एनएच नेशनल हाईवे का है, तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब आप इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरे तो इस पे किसी से बात भी नहीं थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे। तो बलिया अपने बागी तेवरों के लिए जाना जाता है और वहां पर कोई भी किसी पर आरोप लगाकर यूं ही नहीं निकल सकता। ये कम से कम बलिया की धरती की एक पहचान है। तो ये दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं, दोनों ही ठाकुर बिरादरी से हैं, दोनों बलिया के ऐसे नेता हैं जिनकी बड़ी पहचान है, और एक पुल के उद्घाटन को लेकर ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। तो दोनों की बातें आपने सुन ली, लेकिन निश्चित तौर पर पहली बार बसपा भी सुर्खियों में आ गई कि उनके एक विधायक की वजह से एक मंत्री इतने नाराज हो गए। हालांकि दयाशंकर सिंह ने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा इशारा उमाशंकर सिंह की तरफ था। तो खैर, एक मंत्री किस तरीके से लगातार अधिकारियों को फटकार रहा है, लगातार उनकी ही सरकार की अफसरशाही और सरकार के अधिकारी निशाने पर हैं, ये इस घटना से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। खैर, इस पर नजर बनी रहेगी क्योंकि ये बलिया की स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। अगली खबर, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मंत्रियों के बाद क्या अब राज्यपाल भी नाराज है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी एक कार्यक्रम में कल अफसरशाही पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि फाइल सिर्फ एक अफसर से दूसरे अफसर से तीसरे अफसर और अफसरों के बीच ही घूमती रहती है, काम नहीं होता है। आखिर राज्यपाल क्यों भड़की हुई? लेकिन उन्होंने अपनी बातचीत में के आखिर में जो कहा है वो ये भी जोड़ दिया कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश भर में ऐसा हो रहा है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, और उनका कहना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल यहां की सरकार पर भी खड़ा करता है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा कि भगवान राम के दर्शन, रामलला के दर्शन तो आसान है, लेकिन फाइलों को पास कराना और फाइलों को अंजाम तक पहुंचाना, काम करा लेना बहुत मुश्किल है। सुनिए आनंदीबेन पटेल। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं। वहां जो बैठे हैं ना उनका, तब तक नहीं मिलता है। एक फाइल आने के बाद नीचे के अधिकारी इसमें कमियां ही निकालेगा, फिर फाइल आगे जाएगी, फिर वो और कमियां निकालेगा, फिर कमियां पूरी कर दी जो बाकी थी वो, फिर तीसरा टेबल ऊपर जाता है तो वो कमियां निकालता है। मेरा सिर्फ अधिकारियों को इतना ही कहना है कि पहली फाइल आपके टेबल पर आए, जो बंदा बैठा है वो ही सभी कमियां निकाल कर पूरी करवाए,
इसी स्तर तक पहुंचे तब तक कमियां ही होती रहती हैं। और इसमें फाइल के आना, फाइल का जाना वही घूमता फिरता है, वही हमारी वो क्या कहते हैं सरकार। और ये सभी जगहों पर, ऐसा नहीं कि यूपी में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे समाजवादी पार्टी को घेरा है। जी हाँ, पीडीए पाठशाला की खूब चर्चा हो रही, क्योंकि जैसे ही स्कूल की पेयरिंग, जो कि बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, प्रदेश भर में 5000 स्कूलों को मर्जर करने का प्रस्ताव किया गया और इनफैक्ट ये मर्जर हो भी गया। खैर, अभी इसमें बहुत सारे बदलाव होने हैं। सरकार ने कई और नियम लगाए हैं जिससे ऐसा लगता है कि अब 5000 की जगह घट करके तकरीबन 2-2,500 के आसपास रह जाएंगे। लेकिन इसे मुद्दा बनाते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए पाठशाला खोल दी। जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं ने पीडीए पाठशाला लगा दी। उन्होंने ए से अखिलेश यादव, बी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी से चौधरी चरण सिंह, डी से डिंपल यादव, ऐसे पढ़ाई कराने उन्होंने शुरू किए। कई दिनों तक जब पढ़ाई होती रही, स्कूल बंद रहे, कई लोगों ने जब स्कूलों के बाहर, स्कूलों के प्रांगण में सपा के लोगों ने इस तरीके के विद्यालय चलाए तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे, सहारनपुर, मुरादाबाद, और एक बात उन्होंने कल कह दी कि ग से गधा पढ़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जबकि ग से गणेश पढ़ाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग क्या संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को घेरा, और सपा को जब घेरा तो फिर विपक्ष ने भी इसका उत्तर देने की कोशिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उठाए सवालों का जवाब देने की कोशिश की। तो पहले सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा और विपक्ष की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जा रहा है। चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। तो आपने सुना, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर की घटनाएं घटी। सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या में शामिल 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा झारखंड का एक दुर्दांत अपराधी का भी एनकाउंटर प्रयागराज में हुआ है। इसके अलावा एक हाफ एनकाउंटर झांसी में है। तो कुल मिलाकर के जो अपराधी हैं उन पर इन दिनों खूब सरकार की गोलियां बरस रही हैं। तो आज सुर्खियों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर। शुक्रिया।